वो दिखाओ बेटा। ये दर्द नहीं सहा जाता। अरे बच्चा के लिए। ओ ऐसा ना कहो मम्मी जी, ऐसा ना कहो। ओ मम्मी जी सब ठीक हो जाएगा। ओ मैं पैसे ले आया, ये देखो सब ठीक हो जाएगा। रख लो सारे, वो पूरे 30,000 में। सरब और मेहर में हो जाता है बहुत बड़ा झगड़ा। यहाँ पर भाई शुरुआत ही एपिसोड से होती है कि सरब आता है और जो मेहर होती है उस पर गुस्सा करती है। एक म्यूचुअल फ्रेंड की शादी है और उस शादी में तीनों लोग आए हुए हैं। सरब आए हुए हैं, मेहर आई हुई है, हानिया आई हुई है, आसमा भी आई हुई है बस उस फ्रेंड की शादी में। इतने सारे पैसे तू कहाँ से लाया? अभी अभी तो तूने कहा कि तेरी नौकरी चली गई, फिर ये? वीरे ने अपनी बाइक बेच दी है। आपको पैसे लाने का वादा किया था ना। लिली वो किवें दी गल्ला कर रही है? वो बाइक बेच दी तो क्या हो गया? वो इतनी पुरानी हो गई थी और बाद में उसके 30 रुपए भी नहीं मिलने थे। और यहाँ पर हम देखते हैं यहीं से झगड़ा स्टार्ट होता है। पहले तो गुरुद्वारे से होता है। गुरुद्वारे में हमने देखा ही है कि किस तरीके से उसकी गाड़ी ठोक कर चली जाती है मेहर, और यहाँ पर पीछे पीछे भागता आता है सरब और बोलता है कि किसने मेरी गाड़ी में टक्कर मार दी। पर वीरे, शाइनी तो तेरी जान थी ना। आहो, एक दिन मैं ले गया था इसकी बाइक शाइनी, मेरे पीछे ऐसे पड़ गया, मैंने खा जानी थी बाइक इसकी। और 2-4 साल में बाइक पुरानी नहीं हो जाती वीरे, और तूने पहली कमाई से ली थी वो अपनी। और थोड़ी देर बाद पता लगता है कि भाई ये तो मेहर थी, और फिर वो मेहर के ऊपर ना कोल्ड ड्रिंक फेंक देता है और ये देखकर ना मेहर को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन हानिया आ जाती है और हानिया कहती है तुम चलो यहाँ से, चलो छोड़ो इसको, जाने दो। वो मेरी चल्ली पैन और मम्मी की खुशी के लिए ना वैसी 100 बाइकें कुर्बान है, और जितने मेरी मम्मी खुश उतने ही मैं खुश। वैसे मुझे बिल्कुल दुख नहीं हो रहा है कि तेरी बाइक चली गई। 24 घंटे ना मुझे टेंशन ही लगी रहती थी। लेकिन अब भाई हम देखेंगे कि यहाँ पर तीनों लोग शादी में आए हैं और तीनों लोगों की एक दूसरे से मुलाकात हो जाती है। पहले तो भाई मेहर को उससे बदला लेना होता है कि जिस तरीके से उसने उसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक गिराई थी ना, तो वो आती है और उसके हाथ के ऊपर ना जूस गिरा देती है। कहीं मेरे पुत्र को कुछ हो ना जाए। हाँ सच्ची ठीक है, अब आराम से ना तू आएगा जाएगा बस में। है रब्बा, तू जाएगा कितने? तेरी तो नौकरी। अब भाई सरब का मानने वालों में से सरब फिर आ जाता है मेहर के पास और उसके कपड़ों से ना अपना जो जूस पर हाथ गिरा होता है ना वो पहुंच देता है। अब मेहर एकदम आग बबूला हो जाती है और मेहर बोलती है कि अच्छा तुम्हें पता है कि तुमने मेरी कितनी कीमती वाली ड्रेस से ये जूस पहुंचा है और तुम जानते हो तुम इसकी भरपाई भी नहीं कर पाओगे। और ये सुनकर ना जो सरब होता है वो अपना थोड़ा ईगो में आ जाता है और पर्स में से पैसे निकालता है और उसके ऊपर फेंक देता है और बोलता है कि तुम अपनी भरपाई ना पूरी कर लो और ये सारे पैसे ना तुम अपने बैंक में जमा करा देना और खुश होती रहना अपनी पासबुक को देखकर। अब ये इन दोनों में ना इस तरीके का एक टशन चल रहा है कि इतने में हानिया आएगी और हानिया कहेगी तुम्हारी हिम्मत कैसी होगी मेरे बहन से इस तरीके से बात करने की। अब हानिया की बातचीत शुरू ही होगी, इतने में भाई आसमा आ जाएगी और आसमा इन तीनों को डांट देगी। पहले तो हानिया और मेहर को डांटेगी कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, तुम किस तरीके से बिहेव कर रहे हो और क्या तरीका है। और यहाँ पर फिर वो सरब को भी बोलेगी कि तुम अपने फ्रेंड की शादी में आए हो ना, तो फ्रेंड की शादी अटेंड करो, तुम ये सब क्या कर रहे हो। लेकिन जो सरब होगा ना वो बोल देगा हाँ आसमा से कि आप, मुझे नहीं लगता कि ये आप दोनों की बेटियां हैं, क्योंकि जो मेहर है वो तो बहुत ही बदतमीज है और आपने उसको तमीज नहीं सिखाई है। तो हाथ जोड़कर उसको बोलता है कि मैं आपसे ना रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ी सी इसको तमीज सिखा दो और इसको ये भी सिखा दो कि जो गरीब होते हैं ना उनकी भी इज्जत करनी होती है, हर चीज ना पैसे से नहीं होती है। अब ये सारी चीजें तो हो जाती है, लेकिन जाते जाते ना मेहर उसको धमकी देकर जाती है, सबर को बोलती है कि अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी देखो मैं तुम्हारे संग क्या करती हूँ, यू वेट एंड वॉच। और तीनों लोग अपनी अपनी टशन में चले जाते हैं। तो देखेंगे आने वाले एपिसोड में अब इन तीनों की लड़ाई भाई और किस हद तक जाएगी और फिर जो धीरे धीरे करके जो लड़ाई होगी वो प्यार में कैसे बदलेगी, क्योंकि ऑब्वियस है ना यहाँ पर पता ही है कि भाई लव ट्रायंगल स्टार्ट होने वाला है। हानिया तो पहले से ही सरब को पसंद करती है, लेकिन यहाँ पर हो सकता है मेहर लड़ते लड़ते ना आप सरब को पसंद भी करना शुरू कर दे।